तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्या कहते हैं हमारा कंपाउंड नंबर 5। ठीक है, कंपाउंड नंबर अब हम लोग एस ब्लॉक के ग्रुप 1 में आ चुके हैं। एस ब्लॉक के ग्रुप 1 में आ चुके हैं और ग्रुप 1 का पहला कंपाउंड पढ़ रहे हैं जो कि सोडियम का कंपाउंड है, सोडियम कार्बोनेट, जिसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, और फॉर्मूला उसका है Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो पहले प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं इसका कि प्रिपेयर कैसे होता है। तो प्रिपरेशन, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, ठीक है, इससे प्रिपेयर होता है ये। अब सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस को यूज़ करने के मतलब क्या बिहाइंड प्रिंसिपल क्या है उसको यूज़ करने का। प्रिंसिपल ये है कि एडवांटेज इज टेकन ऑफ द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ड्यू टू विच इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड। तो हम क्या करने वाले हैं, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3, ये जो होता है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए ये PPT बन जाता है। तो हम ऐसा रिएक्शन करेंगे कि जिससे NaHCO3 बन जाए, उसको हम प्रेसिपिटेट करा लेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ से इसको हीट करा के Na2CO3 बना लेंगे, जो कि हमें चाहिए, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। तो हम किस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब कैसे बनाना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। अब नाम से पता लग रहा है कि अमोनिया है नाम के अंदर, तो इसका मतलब कि NH3 का यूज़ होना है, अमोनिया का तो यूज़ होने वाला है। तो आज एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अमोनिया का मैंने बोला कि सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, नाम से ही पता चल रहा है कि अमोनिया यूज़ होगा, तो NH3 यूज़ करते हैं। अब NH3 में हम क्या करते हैं, H2O और CO2 डाल देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे बनता क्या है, NH4 2CO3, अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है। अभी तक आप समझ जाएंगे, हम समझ चुके होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। मतलब अमोनियम कार्बोनेट है कि अमोनियम कार्बोनेट से हम अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेंगे, और अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से हम NH4 हटा के Na डाल देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, जिससे हमारा NaHCO3 बन जाएगा, जो कि PPT होता है। तो कैसे हुआ, अमोनिया को यूज़ किया, H2O CO2 डाला तो अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अब अमोनियम कार्बोनेट में और H2O डालेंगे और एक्सेस ऑफ CO2 डालेंगे, तो एक्सेस ऑफ CO2 और H2O डालेंगे तो अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। अब अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। अब तो सिंपल है, यहाँ से हमें क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिए, तो इसका सिंपली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा देंगे, किससे, सोडियम के किसी भी कंपाउंड से। सबसे बेसिक कंपाउंड सोडियम का तो NaCl पड़ा ही है, सोडियम क्लोराइड। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, Na इधर आ जाएगा, NH4 इधर आ जाएगा, तो क्या बचा आपका, NH4Cl हो गया, NH4 इधर आ गया, Na इधर चले गया, NaHCO3 हो गया। ये आपका PPT बन जाता है। अब यही चाहिए था हमें, इसी का सॉलिबिलिटी कम होता था, ये PPT बन जाता है। अभी देखिए इसका क्या करेंगे, ये NaCO3 क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है, जो कि हम सेपरेट कर लेते हैं। फिर दीज आर हीटेड टू गिव आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज सोडियम कार्बोनेट। और इसको हीट कर देते हैं अपना प्रोडक्ट, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है ऑब्टेन करने के लिए, जो कि सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा। तो NaCO3 को सिंपली हीट किया तो Na2CO3 बना, CO2 बना, H2O बना। ठीक है, एक एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं, आगे के रिएक्शंस के लिए काम आएगा। वो ट्रिक ये है, ट्रिक मतलब कि ऑब्जर्वेशन है कि क्या कहते हैं, अगर किसी भी मेटल कार्बोनेट में अगर आपने H2O और CO2 डाला, तो वो बन जाएगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और उल्टा कर दिया, अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में कार्बोनेट को हीट कर दिया, तो वो वापस क्या बन जाएगा, मेटल कार्बोनेट बन जाएगा, मेटल कार्बोनेट बन जाएगा, और क्या साथ में आ जाएगा, CO2 H2O वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेटल कार्बोनेट को अगर H2O CO2 में अगर आपने मिला दिया तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। तो यहाँ पे हुआ, कार्बोनेट कार्बोनेट में H2O CO2 मिला लिया तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, और उल्टा है, अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने हीट कर लिया तो उसमें CO2 H2O सब साथ में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब वापस ये तो हमें हमें यहाँ पे अपना मिल गया वॉशिंग सोडा। अब एक बाई प्रोडक्ट बनता है, जो कि क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसका भी काम होता है, इसका क्या काम है कि ये NH3 इज रिकवर्ड बैक, ये जो NH3 हमने यूज़ किया था ना, इसको हम वापस रिकवर कर सकते हैं। तो NH3 इज रिकवर्ड बैक बाय ट्रीटिंग NH4Cl विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर देते हैं इसको, तो हमें मिलता क्या है, NH3 मिल जाता है अमोनिया, जिसको हम वापस यूज़ कर सकते हैं अपने सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में। ठीक है, और साथ में CaCl2, तो ये CaCl2 साथ बना लेते हैं, NH3 मिल जाता है और पानी निकल जाता है, ये NH3 कैन बी यूज अगेन। ठीक है, इतना सा सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस था, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, बस सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस इतना है कि हम फ़ायदा उठाते हैं लो सॉल्युबिलिटी ऑफ NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम किसी तरह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने की कोशिश करेंगे। अब नाम नहीं आपको पता है, अमोनिया है तो अमोनिया यूज़ होता है, अमोनिया से H2O CO2 मिलाया तो अमोनियम कार्बोनेट आ गया। कार्बोनेट आप जानती है, जब एक्सेस ऑफ H2O CO2 बनाते हैं तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। फिर अमोनिया को डिस्प्लेस करा दिया NaCl से, तो NaHCO3 बन गया।
प्रेसिपिटेट करा के उसको हीट करके Na2CO3 बना लिया और यहाँ से हमने अमोनिया वापस ले लिया। इतना सिंपल है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, और कुछ नहीं है। अब एक नोट है यहाँ पे कि सॉल्वे प्रोसेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। अब हम चाहते तो पोटेशियम कार्बोनेट ही बना सकते थे इस मेथड से। वो कैसे होता है, ये जो NH4SCO3 आपका बना, अमोनियम हाइड्रोजन का कार्बोनेट बना, यहाँ पे NaCl की जगह आप KCl यूज़ कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे NH4Cl तो बनता है, KHCO3 बन जाता है और फिर उसको हीट करा के आप K2CO3 चाहते तो बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है। देखिए NaSCO3 सॉल्युबल नहीं है तो वो प्रेसिपिटेट कर जाता है, पर जो KHCO3 यहाँ पे बनता वो सॉल्युबल होता है तो उसको हम प्रेसिपिटेट नहीं कर सकते। जब उसको अलग ही नहीं कर सकते तो फिर हीट कैसे करेंगे उसको। इसलिए सॉल्वे प्रोसेस से आप पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है फॉर्म्ड इन स्टेप 3, ये जो स्टेप 3 है, इज़ टू सॉल्युबल एंड कैन नॉट बी प्रेसिपिटेटेड आउट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज सिंपल है, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड, ठीक है। एग्जिस्ट एज डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O, ये होता है असल में वॉशिंग सोडा। सिर्फ Na2CO3 वॉशिंग सोडा नहीं होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूरा Na2CO3.10H2O, इसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया। अब तीसरा पॉइंट है रेडिबली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत सॉल्युबल होता है। दिख ही रहा है कि 10 H2O मॉलिक्यूल्स को अपने साथ रखता है वो। हाँ, तो एक बात आपने नोटिस किया होगा, जो NaHCO3 है ये सॉल्युबल नहीं होता है, अभी पढ़ा था सॉल्वे प्रोसेस में, लेकिन Na2CO3 जो है ये सॉल्युबल होता है, रेडिली सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये भी ठीक है। अब जब हीट करते हैं डेकाहाइड्रेट को, Na2CO3.NH2O को हीट करते हैं अराउंड 373 के, तो क्या करता है, नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपने खो देता है, सिर्फ मोनोहाइड्रेट बन जाता है। मोनोहाइड्रेट मतलब क्या हुआ कि वो Na2CO3.H2O सिर्फ एक पानी का वो रह जाता है, मॉलिक्यूल रह जाता है। और अगर और हीट कर दिया, अगर 373 हीट कर दिया आपने, तो वो मोनोहाइड्रेट है वो भी कम्प्लीटली अनहाइड्रस हो जाता है और चेंजेस टू वाइट पाउडर कॉल्ड सोडा ऐश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो Na2CO2.2H2O को और हीट कर दिया तो सिर्फ वो भी आखिरी पानी का मॉलिक्यूल भी खो देता है और सिर्फ Na2CO3 बन जाता है। ये Na2CO3 क्या होता है, ये वाइट पाउडर होता है और इसको सोडा ऐश कहते हैं, इसका नाम है सोडा ऐश। फिर बोल रहा हूँ Na2CO3 इज़ नॉट वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा नहीं होता वो। ठीक है, Na2CO3.10H2O को वॉशिंग सोडा कहते हैं, सिर्फ Na2CO3 को हम सोडा ऐश कहते हैं। वही रिएक्शन यहाँ पे ये NCERT से उठाया। Na2CO3.10H2O को 375 के अराउंड हीट किया तो Na2CO3.H2O बन गया, प्लस 9H2O लूज़ कर देता है, और अगर और हीट कर दिया तो वो आखिरी वाला भी लूज़ कर देता है और ये सोडा ऐश बन जाता है। ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज़ बेसिक। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3 का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो बेसिक होता है। क्यों बेसिक होता है? क्योंकि अगर उसको जब पानी में डालते हैं, जो उसका जो कार्बोनेट वाला पार्ट है वो बना लेता है HCO3 माइनस प्लस OH माइनस, और ये OH माइनस वजह से वो बेसिक हो जाता है। तो कोई खास प्रॉपर्टी नहीं, बस इतना याद रखिएगा कि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है सोडियम कार्बोनेट का वो बेसिक होता है, क्योंकि उसमें OH माइनस आयंस होते हैं। फिर अब आखिरी पार्ट हो गया, प्रिपरेशन पढ़ लिया, प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया। अब आखिरी पार्ट आता है यूजेस। यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग, वाटर सॉफ्टनिंग में यूज़ होता है। ठीक है, वाटर सॉफ्टनिंग मतलब कि सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर को जो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना होता है। अगर आपने हाइड्रोजन में पढ़ा होगा तो एक मेथड होता है टेम्परेरी हार्डनेस हटाने का, वो होता है यूजिंग Na2CO3। तो वही है यूज़, यहाँ पर लिखा है कि यूज इन वाटर सॉफ्टनिंग। ठीक है, और वॉशिंग सोडा आपको नाम से पता लग रहा है, वॉशिंग नाम है तो लॉन्ड्रिंग क्लीनिंग में तो यूज़ होता ही है। फिर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, बोरैक्स एंड कॉस्टिक सोडा। तो सोप भी वॉशिंग सी नाम से पता चल जाएगा, वॉशिंग मतलब कि इसमें तो यूज़ होगा ही। ग्लास मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होता है। बोरैक्स ये भी बोरोन का एक कंपाउंड होता है, आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि Na2CO3 हम यूज़ कर रहे होंगे। वैसे ही कॉस्टिक सोडा भी हम आगे जब इसको पढ़ेंगे तो उधर भी हम देखेंगे कि Na2CO3 हम यूज़ कर रहे हैं, तो इनके मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है। फिर यूज़ इन पेपर, पेंट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, इधर भी यूज़ होता है। फिर इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी रिएजेंट बोथ इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लैब्स में बहुत यूज़ होते हैं। टाइट्रेशन वगैरह जो होता है उसमें बहुत यूज़ होता है एज अ रिएजेंट। ठीक है, तो ये आपके कुछ यूजेस हो गए। तो इतना ही था, कुछ नहीं था इसमें। प्रिपरेशन सिंपल है, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस मैंने अच्छे से बता दिया, रटने की ज़रूरत नहीं है, क्या है अच्छे से बता दिया है। उसके बाद ये नोट था, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ कुछ नहीं, ये तो वाइट है, ठीक है, क्या करेंगे। ये बस एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि 373 के अराउंड हीट किया तो 0.9 वाटर मॉलिक्यूल्स हो देता है, और फर्दर हीट किया तो एक भी वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं बचते और उसको वाइट पाउडर हो जाता है, सोडा ऐश होता है वो। ठीक है,
ठीक है। और यूजेस तो आपको बताई थी, वाटर सॉफ्टनिंग, लॉन्ड्री, लैब्स में यूज होता है, बस कुछ नहीं है इस कंपाउंड में, कुछ नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। एक सॉल्व अमोनिया प्रोसेस है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत आसानी से समझा दिया मैंने, ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब PYQ कर लेते हैं। PYQ देखिए, कंपाउंड A reacts with NH4Cl and forms a compound B, ठीक है। कंपाउंड B reacts with H2O and excess of CO2 to form compound C, which on passing through a reaction with standard NaCl solution forms sodium hydrogen carbonate, ठीक है। कंपाउंड AbCl, पढ़ के तो मुझे साफ साफ लग रहा है सॉल्व अमोनिया प्रोसेस कहीं ना कहीं इसका यूज हो रहा है। उल्टा चलते हैं, देखिए कंपाउंड C which on passing through a reaction with NaCl solution forms sodium hydrogen carbonate, ठीक है। C प्लस NaCl अगर हुआ तो बन रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है भाई। और इधर क्या बता रहा है, कंपाउंड B रिएक्ट्स विद H2O and excess of CO2 टू फॉर्म कंपाउंड C, ठीक है। B जो है वो रिएक्ट करता है H2O और CO2, ठीक है भाई, तो बनता है क्या कहते हैं, कंपाउंड C, ठीक है। और कंपाउंड A रिएक्ट्स विद NH4Cl, कंपाउंड A जो है उसको जब NH4Cl से बनाते हैं, रिएक्ट कराते हैं, फॉर्म द कंपाउंड B, जो साफ साफ दिख रहा है। NH4Cl किससे यूज़ किया है, NH4Cl यूज़ किया गया है। देखिए बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये देखिए NaCO3 NaCl। हमें पता है C क्या होगा, आराम से पता होगा C क्या है। C क्या हो जाएगा हमारा, अमोनिया, याद है NH4HCO3 तो जा, जिससे हमने डिस्प्लेसमेंट कराया था NaCl, तो NaCO3 जो हमें चाहिए था वो मिल गया, तो आपका C तो NH4HCO3 हो गया। ये सॉल्व अमोनिया प्रोसेस का थर्ड स्टेप है, ठीक है। अब ये C यहाँ पे आ गया तो NH4HCO3, यहाँ पे CO2 एक्सेस है, ठीक है। एक्सेस है मतलब कि H2O CO2 एक्सेस में, इसका मतलब B हमारा NH3 हुआ होगा। NH3 से पहले H2O CO2 करते तो क्या बनता था, NH4 2CO3 बन जाता था, मतलब कि सोडियम कार्बोनेट बन जाता था। और जब एक्सेस CO2 करते थे तो NH4HCO3 बनता था, मतलब NH3 बना। ये हमारा NH3 हो गया, ठीक है। अब ये NH3 कहाँ से आया होगा, अब ये NH4Cl याद हो रहा है, याद आ रहा है इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन है ना NH4HCO3 प्लस NaCl, यहाँ पे NaHCO3 बनता था, साथ में क्या बनता था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता था ना, ये NH4Cl बन जाता था। और फिर इसी NH4Cl से हम अमोनिया ऑब्टेन करते थे। कैसे ऑब्टेन करते थे, NH4Cl को हम किससे रिएक्ट करते थे, CaOH2 से रिएक्ट करते थे, तो हमारा अमोनिया बन जाता था, और साथ में भी बनते थे, प्लस CaCl2 बन जाता था, प्लस H2 बन जाता था। यही ये NH4Cl के साथ क्या रिएक्ट होगा कि अमोनिया बन जाएगा, ये CaOH2। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ए हमारा CaOH2 हो गया। तो ABC क्या है, ए हमारा CaOH2 हो गया, बी हमारा NH3 हो गया, सी हमारा NH4HCO3 हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्या कहते हैं कि अमोनिया जो होता है वो H2O और CO2 से मिलके बनाएगा NH4 2CO3, लेकिन वही मैंने लिख दिया एक्सेस ऑफ CO2, मतलब कि इसमें फिर वापस CO2 डाल दिया हमने, तो ये क्या बना देता है NH4HCO3। तो अगर डायरेक्ट ये नहीं लिखे, डायरेक्ट एक्सेस ऑफ CO2 लिख दे, तब भी समझ लीजिए कि अमोनिया H2O एक्सेस CO2 डायरेक्ट यही बना रहेगा। इसलिए एक्सेस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्सेस ऑफ CO2, तो एक्सेस ऑफ CO2 से डायरेक्ट ये बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। फिर अगला आता है, वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिकवरी ऑफ NH3 फ्रॉम सॉल्वेयर प्रोसेस इज। अच्छा, रिकवरी ऑफ NH3 हम कैसे करते थे, जो NH4Cl बनता था अभी पढ़ा है, उसको हम CaOH2 से रिएक्ट करा देते थे, ठीक है। NH3 तो रिकवर हो जाता था, बाय प्रोडक्ट क्या बनता था, साथ में CaCl2 बनता था और पानी बनता था। बाय प्रोडक्ट पानी तो यहाँ पे दिख नहीं रहा ऑप्शन में, CaCl2 बचा, तो CaCl2 आपका बाय प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। फिर अगला, हाइड्रेटेड सॉलिड X on heating initially gives a monohydrated compound Y. Y upon heating above 373 leads to an anhydrous white powder Z, ठीक है। तो बहुत आसान है, तो Na2CO3 डॉट 10H2 होता था, जिसको हीट करते तो मोनोहाइड्रेट बन जाता था Na2CO3 डॉट H2, और इसको फर्दर हीट करते थे तो एनहाइड्रस वाइट पाउडर बन जाता था, जो कि Na2CO3 हो गया। तो अपना X एंड Z इज X ऑन हीटिंग, X क्या हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, Z क्या हो गया, सोडा ऐश हो गया, ठीक है। ऑप्शन 1 ये वॉशिंग सोडा हो गया, X, Y और ये Z, तो ये Z सोडा ऐश हो गया अपना। बस यही PYQ से, बहुत आसान है, ठीक है।